में चुनावी बिगुल बजने जा रहा है और सभी पार्टियों ने अपने अपने दांवपेच खेलना और भी तेज कर दिया है। फिर चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा हो या आइटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा या फिर बिहार को बीड़ी से कंपेयर करना, तो वहीं अब इस सब के बीच चूहों की भी एंट्री हो गई है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में चूहे एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी तरह से चुनाव मोड में आ चुके हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेकर वो जनता के लिए बिहार का खजाना खोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य में चल रही ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाएं उनके सुशासन के मॉडल पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो चलिए जान लेते हैं बिहार चुनाव में चूहों की एंट्री के बारे में। बिहार की राजनीति हर बार किसी न किसी मुद्दे की वजह से चर्चा का विषय रही है, लेकिन इस बार बिहार की राजनीति की चर्चा का विषय बने हैं चूहे। और ये सुर्खियों में तब आया जब मुजफ्फरपुर के कांटी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच से एक बार फिर नीतीश सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे सरकार को चूहों की सरकार कहकर निशाना साधा और कहा कि बिहार में असली मजे सिर्फ चूहे ही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि ये चूहों की सरकार है, यहाँ सिर्फ चूहे ही मजे करते हैं, चूहे ही बांध तोड़ देते हैं, चूहे ही पुल काट देते हैं और तो और ये चूहे ही शराब पी जाते हैं। आपको बता दें कि उनका ये बयान सीधे तौर पर सरकार की विफलताओं पर तंज था, जिसमें बाढ़ नियंत्रण, पुलों के रखरखाव और शराबबंदी की असफलता जैसे मुद्दे शामिल थे। लल्लन सिंह का चूहे वाले बयान से कनेक्शन। तेजस्वी यादव का ये बयान जेडीयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह के 8 साल पुराने 2017 के उस चर्चित बयान की याद दिलाता है जब वे खुद नीतीश सरकार में जल संसाधन मंत्री थे। 2017 में बिहार में आई भीषण बाढ़ के बाद लल्लन सिंह ने कहा था कि बाढ़ का कारण चूहों द्वारा नदी के तटबंधों को कुतरना था, जिससे वे कमजोर हो गए और टूट गए। उस समय लल्लन सिंह के इस बयान का खूब मजाक उड़ा था और आरजेडी ने नीतीश सरकार पर चूहा सरकार होने का आरोप लगाया था। लेकिन अब जब तेजस्वी ने उसी चूहे वाले बयान को एक बार फिर उठाया है, तो इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक मकसद दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक कटाक्ष नहीं, बल्कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को उन्हीं के पुराने बयान से घेरने की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के दांवपेच आत्मघाती साबित होते दिख रहे हैं और इसके नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में तेजस्वी ये जताना चाहते हैं कि 2017 से लेकर अब तक सरकार के काम करने का तरीका नहीं बदला है। सरकार अभी भी अपनी नाकामियों का ठीकरा चूहों पर ही फोड़ रही है। इतना ही नहीं, इस बयानबाजी के जरिए ये भी साबित करने की कोशिश की कि आरजेडी और विपक्ष ने जिन मुद्दों को पहले उठाया था, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, पुलों का गिरना और शराबबंदी, वो सभी मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों हैं। ये दाव जनता को सरकार के वादे और दावे हकीकत से कितने दूर हैं, वो याद दिलाता है। तो ऐसे में ये राजनीतिक रूप से एक मजबूत दाव है। तो वहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार बिहार के लिए अपना खजाना भले ही खोलते दिखाई दे रहे हैं, हर वर्ग को साधने के लिए योजनाएं और घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही शासन में राज्य में चल रही ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाएं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। पटना में आरजेडी से जुड़े एक कारोबारी को दौड़ा कर गोली मारकर हत्या करना इसका एक और उदाहरण है। बिहार में सुशासन मॉडल का ये एक ऐसा विरोधाभास है जो न केवल नीतीश कुमार बल्कि एनडीए की 2025 में सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर छुरा घोंप रहा है। बिहार में पिछले कुछ समय से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरा बिहार छोड़ दें, राजधानी पटना में बीते 2-3 महीनों में 3-4 हाई प्रोफाइल मर्डर ने बिहार पुलिस की पोल खोल दी है। पटना की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलियां चलना बीते कुछ दिनों में आम बात हो गई। पटना में आरजेडी नेता राजकुमार राय की हत्या ताजा उदाहरण है। ये तब हो रहा है जब नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं। ये अपराधी वो छुपा हुआ दुश्मन जो एनडीए के अरमानों पर छुरा घोंप रहा है। विपक्षी पार्टियां, खासकर तेजस्वी यादव, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तेजस्वी अपने हर भाषण में कहते हैं कि नीतीश कुमार चाहे कितने भी जतन कर लें, लेकिन इस बार जनता उनके सुशासन मॉडल की सच्चाई जान चुकी है। वे आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जनता से वादा तो सुशासन का किया था, लेकिन हकीकत में स्थिति कुछ और ही है। विपक्षी पार्टियां पुलिस पर सवाल उठा रही हैं, जो अपराधियों को रोकने में विफल साबित हो रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है और इसको बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने बिहार में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए कई परियोजनाएं उनकी उपलब्धियों में गिनी जाती हैं। लेकिन अपराध की बढ़ती घटनाओं ने इन सभी उपलब्धियों को धूमिल कर दिया है। ऐसे में अगर एनडीए ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो बिहार चुनाव में ये खेल पलटने का काम कर सकता है।
लिहाजा एक तरफ जहां पटना की सड़कों पर चल रही ताबड़तोड़ गोलियां नीतीश कुमार के सुशासन राज पर कलंक का काम कर रही हैं, तो वहीं इस सब के बीच तेजस्वी यादव का चूहे वाला बयान नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला साबित हो सकता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार इस चूहे वाले बयान का जवाब कैसे देती है। फिलहाल तेजस्वी ने अपने एक बयान से 8 साल पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। आपका क्या कहना है तेजस्वी के इस चूहे वाले बयान को लेकर? हमें कमेंट में जवाब जरूर दें।